तो एक्चुअली ये है हमारा वीआरएफ लेआउट जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया है और जहां तक हम कैलकुलेट किया है, यहाँ तक हम सभी लोग डिस्कस किए हैं। जो रूम नेम, एरिया इन स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर्स, नंबर ऑफ पीपल, CFM per person, CFM per square feet, conversion factor, ton, CFM, equipment selection, selected tier, fresh air. So आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ तक मैं हाइड कर रहा हूँ, जस्ट हाइड एंड देन सेलेक्टेड टियर। सो इसी के क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी मतलब होता कॉपी। जो ऑटो कैड ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर रेफरेंस। समझ गया ना? तो अभी इसमें तो हमको रूम का नेम है और सेलेक्टेड इक्विपमेंट्स। तो पहला हम चालू करेंगे वर्क स्टेशन से। वर्क स्टेशन में हमको है 1.5 का 2 नंबर साइज, 2.5 का 6 नंबर है। तो वीआरएफ में हम जो भी यूनिट लगा सकते, कैसेट एसी, स्प्लिट एसी, वॉल माउंटेड एसी, FCU, AHU, जो भी लगा सकते। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम कैसेट एसी ले रहे। तो यहाँ पर हमको कैसेट एसी का सिंबल है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देख लिया तो वर्क स्टेशन के लिए 1.5 into 2 numbers. So just I'm taking this one, CO enter copy. टोटल कितना आ रहा है हमारा क्वांटिटी? 2 + 6 8 नंबर। सो 8 नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First, what we are going to do? First, we are distributing our units. Wherever we have people usage more, there we are going to distribute our units. So here, let if I say, here we have people more and here we have less. So T enter text. This one I am considering as a 1.5 TR. सर कुछ ऐसा नहीं है डिस्टेंस टू डिस्टेंस बिटवीन वो भी बताते सर आपके बैक साइड से नॉइज बहुत आ रही है। यस। सो ये वाला मैं सेलेक्ट करा कि 2.5 TR। तो बाकी पूरा कॉपी करूंगा। CO एंटर कॉपी, यहाँ से यहाँ तक। यह होता कि 1.5 TR। तो अभी 1.5 TR 2.5 TR का जैसा सेलेक्ट करना है जहां पे पर्सन ज्यादा है। देखो इधर पर्सन तो कम है इसलिए 1.5 TR का ले लिया, यहाँ पर पर्सन ज्यादा है 2.5 TR का ले लिया। तो ये कैसेट यूनिट पूरा हमको सीलिंग में लगेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस एवरी यूनिट्स। सो हाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट?
So people, I think you know very well about gypsum board fall ceiling. So can everyone can see this one picture? Yes. So here diffuser लगा है ना, diffuser light diffuser ऐसा. Yes. Yes. तो ऐसा ही हमारा स्मोक डिटेक्टर भी है। yes स्मोक डिटेक्टर. सो ऐसा ही हमारा कैसेट यूनिट्स भी प्लेस करेगा. तो इसके लिए हम क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जिप्सम बोर्ड यूजुअली इट विल कम 2 feet by 2 feet. इट मतलब 600 by 600, राइट? So for your understanding, what I am doing, I am only making gypsum boards. REC enter, rectangular, click and pull, D enter, 2 feet by 2 feet. तो ये हुआ था कि आपका जिप्सम बोर्ड, राइट? M एंटर मूव, यहां से यहां तक मूव कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं. AR एंटर अर्रे, R एंटर रेक्टेंगुलर, सो रूम पूरा ऐसा ही आता ना हमारा जिप्सम बोर्ड प्लेसमेंट, सारा रूम. यस यस यस. तो जिस जिप्सम बोर्ड लेआउट विल बी गोइंग टू प्रोवाइड आर्किटेक्ट. ये तो HVAC वर्क में, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. अभी देखो यूनिट, इस यूनिट किधर है? इट सेंटरली जिप्सम बोर्ड के सेंटर है या जिप्सम बोर्ड आउट है. आउट आउट है. तो इसके लिए हम क्या करना है, जो जिप्सम बोर्ड में ये प्रॉपरली मैच होगा उसमें मैचिंग करना है. तो इस जिप्सम बोर्ड में ये मैच होगा. यस. तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा मैच कर रहा हूँ. देखो अभी कैसेट यूनिट पूरा जिप्सम बोर्ड में प्रॉपरली फिट हो गया है. यस. तो और ये वाला किधर करना है? तो जहां पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा है वहां पर ऐसा. तो इसको भी पूरा हम ऐसा करना है कि जहां पे aesthetic look, as a designer we have to take care of aesthetic look also. तो ये जिप्सम बोर्ड प्लेसमेंट वगैरह जो भी है एज पर साइट कंडीशन चेंज हो जाता. एज पर साइट कंडीशन इट्स गोइंग टू चेंज. अभी आप देखना है कि एस्थेटिक लुक इसमें इस जिप्सम बोर्ड में आपको जैसा यहाँ पे लाइट शो कर रहा है ऐसा ही लाइट्स भी आएगा. ये लाइट्स भी जो भी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनका लाइट फिटिंग जहाँ पे आ रहा है वो प्लेस करेगा. ओके. तो ऐसा हम यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. अभी समझ गया यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा? समझे या नहीं? यस यस डिस्टेंस नहीं अभी प्लेसमेंट समझे है ना, डिस्टेंस बात करेंगे. यस 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 सर. यस सर. सो
एज पर कैलकुलेशन 1 TR को यानी 1 TR को 10 to 15 फीट का डिस्टेंस चाहिए हमको। कितना? 10 to 15 डिस्टेंस। तो अभी ये कितना है? 2.5 TR का, राइट? ये वाला है 2.5 TR का। इनकी कितना गैप है? ये वाला है 1 2 3 4 5 6 6 into 2 12. So in between this unit to this unit we have 12 feet gap, right? And you consider this cross relation 1 2 3 4 5 5 into 2 10. So minimum you have to maintain unit to unit 10 to 15 feet. Minimum you have to maintain. और किसी सर्विसेज से कितना दूर लेके, मतलब है कुछ, अगर मान लीजिए इसके जस्ट बगल में स्मोक डिटेक्टर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जस्ट नहीं, 300 उसका mm या तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। उससे कोई लाइट का, जैसे मान लीजिए एक लाइट के पॉइंट आ रहा है बिल्कुल जस्ट बगल में ही। नहीं, उसका तो प्रॉब्लम नहीं होता, बिल्कुल उसका तो प्रॉब्लम नहीं होता। ओके ओके ओके, समझे? उसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो भी हम डिफ्यूजर यूनिट्स मेंटेन कर रहा है, तो 1 यूनिट टू अनदर यूनिट वी हैव टू मेंटेन 10 फीट मिनिमम। 10 फीट मतलब होता है कि 3 मीटर्स। मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 5 meters. Maximum will be 5 meters, minimum will be 3 meters. तो ये जो भी जिप्सम बोर्ड का प्लेसमेंट है, आपको